सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। जैसे कि अब बहुत सारे स्कूल्स में टर्म 1 की एग्जामिनेशन हो चुकी होगी। ओके, सो लास्ट 6 months आर लेफ्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, ये 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। जो अब तक नहीं किया है वो चीज़ें की जा सकती है। सिर्फ मन में वो दृढ़ इच्छा शक्ति और विल पावर होनी चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि ये 6 महीने आप और कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे, तो आई होप दैट यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। 6 months हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये शब्द मेरे ध्यान रखना कि आपके ये 6 महीने सबसे बेस्ट 6 महीने हो सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़ मोबाइल, जितना दूर हो सके उतना मोबाइल से दूर रहो। कल क्या पढ़ना है उसकी टू डू लिस्ट आज ही बनाकर रखिए। ओके, और कम से कम चीज़ें आपकी टू डू लिस्ट में होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट आप एक दिन में करिए। वो मैथ्स हो सकता है, मैथ्स आप डेली रखिए, उसके साथ साइंस हो सकता है या कोई और सब्जेक्ट, लेकिन मैथ्स आप डेली रखना है। मैथ्स इसीलिए डेली क्योंकि मैथ्स की डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। भले ही आप मैथ्स 1 घंटा करिए, कोई बात नहीं है, उसमें आप अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों को मिलकर 1-1 आवर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ्स आपके डेली रूटीन में होना ही चाहिए। रही दूसरी बात, हम किसी मोटिवेशन या किसी परफेक्ट दिन के लिए वेट कर रहे हैं कि जो कभी नहीं आने वाला। ये उस तरह से है कि हम एक ऐसे बस स्टॉप पे खड़े हैं कि जहां पर कोई बस ही नहीं आने वाली। मोटिवेशन कभी आता नहीं है, वो हमें खुद ही लाना पड़ता है। और हर दिन परफेक्ट होता नहीं है, उस दिन को परफेक्ट हमें खुद ही बनाना पड़ता है। इट्स अप टू अस। हमें कोई भी पुश नहीं करने वाला। वी हैव टू पुश आवरसेल्फ। As per the Newton's law, if things are at the rest, it will remain at the rest unless and until any external force is applied. तो वो फोर्स जो है वो हमें खुद अप्लाई करना होगा। कोई भी मोटिवेशन कहीं पर भी काम नहीं आता है। हमारी हैबिट्स अगर अच्छी रही तो वो हर मोटिवेशन के बराबर है। ओके, सो डेली बेसिस पे आप पढ़ाई करते रहिए, किसी मोटिवेशन के लिए वेट ना करिए। फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है उसको एक तरह से आप एक नोटबुक में नोट डाउन करके लीजिए और एज अ मैथ्स डिक्शनरी उसको यूज करिए। लेकिन डेली बेसिस पे आपका पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइम ना आपके लिए रुकने वाला है, ना मेरे लिए रुकने वाला है, ना किसी के लिए रुकने वाला है। टाइम इज गोइंग टू पास, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें यहीं पर बने रहना है या आगे कुछ करना है। ओके, इस साल के नीट और जेई में बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है, और उन बच्चों का अगर आप उनकी सक्सेस का अगर क्रक्स निकालोगे तो वो यही बोलेंगे आपको कि उन्होंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था वो 3-4 साल पहले ही स्टार्ट किया था, व्हेन दे वर इन क्लास 8, 9th एंड 10th। ओके, तभी उनका प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। ओके, अर्ली प्रिपरेशन विल गिव द एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो हमें उनके बारे में ना सोचते हुए हमें अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम जो बेस्ट दे सकते हैं या जो बेस्ट कर सकते हैं उस चीज के ऊपर फोकस करना है। ओके, वी कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर बट वी कैन डिसाइड आवर हैबिट्स, एंड आवर हैबिट्स विल डिसाइड आवर फ्यूचर, विल क्रिएट आवर फ्यूचर, विल क्रिएट आवर डेस्टिनी। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी हमारी मदद नहीं करने वाला अनलेस एंड अनटिल वी आर गोइंग टू हेल्प आवरसेल्फ, वी आर विलिंग टू हेल्प आवरसेल्फ। वो विल पावर हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे जगाने की जरूरत है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अभी भी लॉकडाउन के फीवर से बाहर नहीं निकले हैं। उनके पास हर एक चीज के लिए एक्सक्यूज है, और मैं ये कहूंगा कि जिसके पास एक्सक्यूज है वो कभी रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकता। तो अगर आपको रिजल्ट जनरेट करना है तो आपको एक्सक्यूजेस देना बंद करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आपको मिनिमम यहाँ से आगे अगले 6 महीने के लिए 6 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर कोई आपको बोलता है कि मैंने
2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई करके टॉप किया है तो वो सरासर आपको झूठ बोल रहा है। आई हेट सच फेक टॉपर्स। ऐसा कोई बात नहीं होता है, हर कोई जी जान लगाकर पढ़ाई करता है। ओके, तो आपको आपका मकसद, आपका जो फोकस है वो एक ही चीज के ऊपर होना चाहिए, दैट इज द बोर्ड एग्जामिनेशन विच आर इन मार्च 2023। बस आपका फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए, किसी और चीज के ऊपर नहीं। और एक बात, हम ये सोचते हैं कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है। दैट टुमारो विल नेवर कम। वो कल कभी आएगा नहीं, और वो मोटिवेशन आपको कहीं पर भी किसी से भी नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वी आर विलिंग टू डू। तो आपने डिसाइड करना है कि जैसे पहले 6 महीने गए हैं वैसे ही आगे के 6 महीने बिताने हैं या कुछ अलग करना है। अगर आपका इवनिंग में पढ़ाई नहीं होता है तो आप मॉर्निंग उठिए। मॉर्निंग आप 3 बजे से आपकी पढ़ाई चालू करिए, 4 बजे से चालू करिए, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहिए।